तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम अपना बाइनरी का जो नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं उसको हम कैसे डेसिमल में कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लेंगे 1101.0101 ऐसा कुछ ले लेते हैं। ठीक है, अब चलो इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है, यहाँ पर आपको बस ध्यान देना है कि आप सिली मिस्टेक्स यहाँ पर ना कर दो। सबसे पहले हम क्या प्रोसीजर लेंगे, ये बीच में डेसिमल है, ठीक है, इसको थोड़ा ज़्यादा डार्क कर देते हैं ताकि आपको पता चले। हम पहले इतना पार्ट उठाएंगे, ठीक है, इसको पहले हम डेसिमल में करेंगे। जैसा हम डेसिमल से बाइनरी या डेसिमल से ऑक्टल में करते थे सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। हम पहले डेसिमल से पहले जितना भी होल नंबर है यहाँ पर डेसिमल से पहले ये वाला पार्ट, इसको हम यहाँ से उठाएंगे। इसको हम यहाँ से उठाएंगे और इसका पहले हम अपना डेसिमल निकाल लेंगे। तो इसका डेसिमल अपना शॉर्टकट से निकल जाएगा। जिसको भी ये शॉर्टकट नहीं पता है पिछला वीडियो जाके देख लो या उससे पिछला, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 2 को अभी गायब कर दो। 8 + 4 12, 12 + 1 आ जाएगा 13। ठीक है, तो मतलब ये किसका निकला, ये किसका निकला आपका डेसिमल से पहले वाला। तो इसके ऊपर में हम ऐसा 13 लिख देते हैं। ठीक है, अब ये डेसिमल वाला पार्ट को उठाओ। ठीक है, अब देखो डेसिमल वाला पार्ट को करने का तरीका क्या है। इसको भी एज इट इज़ लिख दो यहाँ पर। ठीक है, जैसा हम ऐसा एक्सपैंड करते हैं ना वैसे ही लिख दो। यहाँ पर ऐसा लिखते हैं 0 1 0 1। ठीक है, ये हमने डेसिमल लिखा। डेसिमल लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसा हम डेसिमल के केस में करते थे, डेसिमल से बाकी नंबर सिस्टम्स कन्वर्ट करते थे, तो जैसा हम डेसिमल लिखते थे ना वैसे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना पार्ट उठाओ और यहाँ पर ऐसे लिख दो। ठीक है, फिर सेम प्रोसीजर जैसा हम यहाँ पर ऐसा करते थे, *2 * 2 * 2 * 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लेफ्ट से राइट इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपको जाना है और पावर को डिक्रीज करते हुए लिखना है। डिक्रीज कैसे करेंगे, तो -1 यहाँ पर आएगा, ध्यान रखना यहाँ पर -1 ही आता है। फिर -2 आएगा, -3। आपको लग रहा है पावर इंक्रीज हो रहा है लेकिन एक्चुअल में वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव में है ना, तो खैर वो आपको पता है। यहाँ पर 0, यहाँ प्लस हो जाएगा सब जगह पर। अब इसको हमको क्या करना, सॉल्व करना है सिंपली। तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे 2⁻² लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये 0 आ गया, इसको हम 2⁻⁻4 लिख सकते हैं। अब देखो, आप अगर यहाँ पर 2⁻² का मतलब क्या होता है, 2⁻² का मतलब कि 1/2²। 1/2² मतलब 1/4, और इसका वैल्यू आता है 0.25। इसका हम शॉर्टकट बता देंगे। ठीक है, ये डेसिमल पार्ट में आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, इसका हम आपको शॉर्टकट बता देंगे, तो वहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब उसी तरह ये 2⁻⁻4 है, 2⁻⁻4 है, तो यहाँ पर 2 एक तरह से 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2⁻4 का वैल्यू आता है 6.0625। ठीक है, ये ऊपर में बाई 1 नहीं रहेगा ऑब्वियसली, 0.0625 इस तरह से आएगा। ठीक है, अब आपको सिंपली से इन दोनों को ऐड कर देना है। तो ऐड कर लो, हम यहाँ से इसको हटाते हैं, इन दोनों को ऐड कर लो। हम आपको इसका शॉर्टकट बता देंगे ताकि आपको इजीली ये चीज़ समझ में आ जाए कि कैसे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं भी ट्रिक लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ बैठ के। ठीक है, तो यह आ जाएगा 0.25 इंटू 0.0625। तो ये 25 एज इट इज़ रहेगा। ये कितना हो जाएगा, 5 और 6 आपका हो जाएगा 11, +1 हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये इतना ये डेसिमल का पार्ट है। तो कितना आ गया आपके पास, पॉइंट, पॉइंट नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पर है। ठीक है, 3125। तो अब इन दोनों को बस कंबाइन कर देना है। चलो हम कंबाइन कर देते हैं दोनों को। कंबाइन करेंगे तो ये 13.3125 ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि जितना यहाँ पर आपको बोला जाए, अगर यहाँ पर 4 डिजिट है तो ऊपर में भी आपको 4 ही डिजिट रखना है। ऐसा नहीं कि 5 में चले जाना, आप ही का कैलकुलेशन भारी पड़ेगा फिर। ठीक है, तो जितना यहाँ पर बोला जाए उससे कम या उतना ही रखने की कोशिश करो, कम भी मत ही रखना, उतना ही रखना। कम तब रखना जैसे कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी पागल जैसा ऐसा दे दे, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे, राउंड ऑफ कर देना वहाँ पर। ठीक है, उतना चलता है। चलो, मतलब एक तरह से ये कुछ ऐसा प्रोसेस बन जाता है। देखो, एक तरह से कुछ ऐसा प्रोसेस बनता है। हम स्टार्टिंग से लिखते हैं, ये स्टार्टिंग से कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ये इतना पार्ट का मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, चूंकि ये वाला पॉइंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं, उसके बाद 0 × 2 ये वाला कंटिन्यू होगा यहाँ से। ठीक है, 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2। ये समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पर क्या लिखा है हमने। ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर मैंने लिखा है एक्सपेंड करके। ठीक है, इसका एक्सपेंशन हम ऐसे ही लिखेंगे, 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2।
और ये वाला पार्ट है इसको हमने यहाँ पर लिखा है 0 × 2 + 1 × 2 + 0 × 2 + 1 × 2, ठीक है। अब देखो पावर किस तरह से होता है, ये डेसिमल के इधर आपका -1 में पावर डिक्रीज होता है, तो हमने इस तरह से ये लिखा था, ठीक है। और इधर आपका पावर इंक्रीज होता है, तो इस तरह से हमने ऐसे लिखा। तो ये पूरा एक्सपेंशन होता है एक तरह से, पूरा प्रोसेस अगर आपको कोई बोले तो आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है। ये सारा आप कंबाइन करोगे साथ में ऐसा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर देना, तो ये कुछ इस तरह से आता है। तो स्पेस की कमी इसलिए मैंने इसको अलग लिखा, इसको अलग लिखा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम में अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको इस तरह से कुछ करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो डेसिमल वाला पार्ट है इसको हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ऐसा दिया हुआ हो कुछ भी, ठीक है। ज़्यादातर आपको 4 डिजिट तक ही देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। चलो 5 डिजिट मान भी लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो आप देखो किस तरह से करोगे। आप यहाँ पर ऐसा लिख देना 1 1 1 1, इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया ऐसा, ठीक है, 1 1 1 1। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, × 2 ⁻, इसके लिए क्या आएगा -1, × 2 ⁻² × 2 ⁻³ × 2 ⁻4 × 2 ⁻5 ऐसा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या प्रोसीजर है। पहले यहाँ पर 5 लिखना, फिर यहाँ पर 25 लिखना, फिर 625 लिखना, फिर 3125 लिखना, ठीक है। सॉरी, 25 के बाद 125, फिर 625, फिर 3125, ठीक है। ये आपने लिख दिया। ये मैंने कैसे लिखा, तो बहुत इजी है। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपका 5 आ रहा है, ठीक है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 25 मिलेगा। फिर 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 125 मिलेगा। इसको फिर से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 625 मिलेगा। इसको फिर से 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 3125 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया ये हमने कैसे लिखा है, ठीक है। ये 5 25, ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गया। उसके बाद देखो, आपको यहाँ पर पॉइंट लगाना होगा, पॉइंट ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक डिजिट है तो आप कितना पॉइंट लगाओगे, एक पॉइंट लगाओगे। डिजिट नहीं देखना आपको, यहाँ पर पावर देखना है। यहाँ पर पावर कितना है, -1, मतलब माइनस को भी इग्नोर करो कुछ देर के लिए। पावर कितना है, 1 है एक तरह से। तो यहाँ पर एक डिजिट के बाद यहाँ पर आपको ऐसा पॉइंट लगाना है। ध्यान से सुनते जाओ हर एक चीज़ को। यहाँ पर 2 ⁻⁻1 है, तो अभी आप यहाँ पर इतना पार्ट को मत देखो, बस कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है। तो यहाँ पर 1, एक जो डिजिट है उसके आप लेफ्ट हैंड साइड, एक डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड आपको पॉइंट लगाना है, ये चीज़। उसी तरह हम सारे में आप पॉइंट लगा के देखेंगे। यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। तो कितना डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है, 2 डिजिट, तो 1 2, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, ठीक है, 0। ⁻³ है ऐसा, तो 3 डिजिट्स के बाद तो 1 2 और 3, और यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ⁻4 है, तो यहाँ पर आपको 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होगा। तो 1 2 3, और यहाँ चौथा नहीं है तो आप यहाँ पर एक 0 दोगे, और इसके बाद एक पॉइंट आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पर 0। तो ये देखो हमने यहाँ पर कैसे किया, यहाँ तो आपको फिर भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि जितना पावर था उतना ही डिजिट था। यहाँ पर देखो 4 आपका 4⁻4 है, लेकिन यहाँ पर 4 डिजिट नहीं, तो हम 6 के पहले एक 0 लगा के उसके बाद एक डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि आप यहाँ पर आप 0 लगाओगे तो फिर कोई फ़ायदा होगा नहीं। क्योंकि देखो 625, अगर मैं यहाँ पर 0 लगाऊँ तो इस 0 को तो हम गिनते ही नहीं है, तो एक तरह से ये 3 ही डिजिट है, ये पूरा गलत हो जाएगा। हमको यहाँ पर 0 लगाना होगा ताकि ये 0 एक सिग्निफिकेंट फिगर बन जाए, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। चलो, अब यहाँ पर ⁻5 है, तो 5 डिजिट्स के बाद आपको पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4, पाँचवा नहीं है तो हम पाँचवा यहाँ पर 0 रख देंगे, फिर यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो। अब मान लो कहीं पर वो 0 हो गया, तो आप इसको गिनना ही मत, इसको डायरेक्टली यहाँ पर 0 कर देना, ठीक है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग विल गिव यू 0, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं शॉर्टकट से। चलो, टेंशन नहीं लेना यार, मैं हूं ना, सब आपको तरीका बता दूंगा। आपको बस पता रहना चाहिए कि कैसे आपको चीज़ करना है। और अभी तक ऐसा कुछ भी मैंने आपको नहीं बताया जो आपको रटना पड़े, ठीक है। मैंने सारा आपको ट्रिक बता दिया। किसी भी कन्वर्जन में आपको कुछ भी यहाँ पर रटने की चीज़ नहीं बताऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, अब जैसे कि हम एक नंबर लेते हैं, जैसे कि 110.1101 ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। चलो, इसको कन्वर्ट करना। अब डायरेक्टली शॉर्टकट में बात करते हैं अपन। यहाँ पर 1 1 0 है, तो कितना हो जाएगा, ये 1 है, 2 है, ये 4 है, तो 4 × 2 = 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 6 लिख देंगे, इसकी जगह पर मेरे को मिल रहा है 6। अब बात करते हैं इसका, ये 1 है 0 है 1 है। तो पहले के लिए हम कितना लिखते हैं, 5 लिखते हैं। दूसरा के लिए हम कितना लिखते हैं, 25।
तीसरा के लिए हम लिखते हैं 125, चौथा के लिए हम लिखते हैं 625। ज़्यादातर आपको 5 डिजिट तक ही जाएगा, इसलिए मैंने आपको 3125 के लिए बताया। उससे ज़्यादा कुछ बोल दे तो आप क्या करना, 3125 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आपको मिले टू द पावर फिर 6 में गिना जाएगा, 6 डिजिट के बाद आप ज़ीरो लगा देना, ठीक है। तो कुछ भी इतना आपको डिवाइड करने की, कैलकुलेटर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। चलो, अब पॉइंट किस तरह से लगाते हैं, यहाँ एक आता है, यहाँ एक आता है, 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 के बाद हम यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। आपको ये गिनती रखना है कि यहाँ पर पहला लाइन है 1, तो 1 पॉइंट हमने लगाया, दूसरे लाइन में 2, तीसरी लाइन में 3, चौथे लाइन में आपको 4 डिजिट के बाद लगाना है, तो ऐसा। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको ये खुद समझ में आ जाएगा। इसको तो हम गिनेंगे नहीं क्योंकि ये ज़ीरो है, ठीक है। अब बाकी सबको ऐड कर दो, इसको, इसको और इसको। तो ऐड करने के लिए हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे 0625, यहाँ पर सब जगह पॉइंट आ रहा है, ठीक है। ऐसा अब सबको ऐड करो तो यहाँ 5 2 तो एज इट इज़ रहेगा, 6 और 5 को ऐड करोगे तो आपको 11 मिलेगा, 1 कैरी जाएगा यहाँ पर, 5 1 6 2 8, ऐसा। तो इतना का वैल्यू आपको मिला 8125, बीच में एक पॉइंट है तो इसको जोड़ दो, ये बन जाएगा 6.8125, ऐसा, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि ये जो मिला हमको 6.8125, हम इसको वेरीफाई करते हैं वापस से करके कि ये सेम चीज़ मेरे को मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। ये सेम चीज़ मेरे को यहाँ पर जो मिला है वो सेम चीज़ मेरे को मिल रहा है कि नहीं। तो करने का तरीका देखो, 6 तो मेरे को मिल जाएगा भाई, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पर आएगा आपके पास, कितने बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा, 2 1 बार में जाएगा, 1 रिमाइंडर, तो 110 तो मिल गया। अब इसका देखते हैं 8125 का। तो करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, 8125 लिखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा, 5 2 जा 10 का 1 कैरी, 2 2 जा 4 और यह जाएगा 5, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, तो यहाँ पर 1 बाहर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर 0.6250 इंटू 2, तो ये तो 2 ही होगा, 5 2 जा 10 का 1 कैरी जाएगा, ठीक है। अब 2 2 जा 4 और एक 5, 6 2 जा 12, तो फिर से यहाँ पर 1 निकला। अब यहाँ पर आएगा 2500 इंटू 2, ये करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 0.500 आए मेरे ख्याल से मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा, एक और ज़ीरो आएगा। चलो, मतलब 25 का सीधा दुगना 50 और 2 ज़ीरोस हैं लास्ट में, ठीक है। चलो, यहाँ ज़ीरो निकला, फिर यहाँ पर 0.5000 इंटू 2 निकला, तो यहाँ पर सीधा 1.000 मिलेगा, तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, 1। अब देख लो एक चीज़, यहाँ पर एक अच्छा अद्भुत चीज़ हो रहा है कि यहाँ पर लास्ट में आपको सारा ज़ीरो मिल रहा है, ऐसा। तो फिर आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, ये हर बार फिर आपको ज़ीरो ही मिलेगा, मतलब ये एक तरह से रिकर्जन में एंटर कर गया है, फिर आपको 0 0 0 0 0 0 सारा ऐसा मिलते जाएगा पीछे में, ठीक है। खैर अभी मेरे को वो चीज़ नहीं देखना है। तो एक चीज़ देखो, अप टू डाउन अगर आप लिखोगे, हम 4 तक ही गए थे ना, 4 तक हम क्यों गए, क्योंकि मेरे को यही 4 डिजिट चाहिए थे। तो देखो ऊपर से नीचे हम लिखते हैं तो 1101 मिल गया मेरे को वापस से, तो मतलब मेरा प्रोसेस बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, कैसे हम बाइनरी में अगर पॉइंट हो तो उसको डेसिमल में करते हैं, सारा ट्रिक मैंने आपको बता दिया। आपको कुछ भी ऐसा कैलकुलेटर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा उस ट्रिक से, ठीक है। अगर आपको बहुत बड़ा भी नंबर दे दे तो मैंने आपको इजीली बता दिया है कि ये 1/, ऐसा करने का आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये सब करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। आपको बस 5 से मल्टीप्लाई करना है, जितना पावर में नंबर है उतना के बाद आपको पॉइंट लगा देना है, फिर वो उसको आपको ऐड कर देना है वगैरह, ठीक है। तो ये हमने सारा बाइनरी टू डेसिमल ख़त्म कर लिया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अपना बाइनरी टू ऑक्टल, और इसका मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है, 2 मेथड। और इसमें से जो पहला मेथड होगा वो तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता, मतलब दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि हम पहले बाइनरी को अपना डेसिमल में कर देंगे, फिर डेसिमल से ऑक्टल तो मेरे को आता ही है, ठीक है। हम डायरेक्ट मेथड आपको भी बता देंगे, सेकंड मेथड डायरेक्ट होगा और उसी से आपको करना है, क्योंकि भैया डायरेक्ट मेथड बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। और हमको खैर बता देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।